सज्जन इन आदमियों का अगर संगत की ने तो हमारा ज्ञान विवेक और विचार बढ़ेगा। ज्ञान विवेक और विचार जिसके अच्छे हो जाते हैं उस इंसान का जीवन संवर जाता है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान छल कपट बेईमानी करता है वह इंसान कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस इंसान के मन में द्वेष है, लालच है, लोभ है, उस इंसान को कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमें सुख को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और हमें अपने मन की शांति के लिए और हमारे जीवन को तृप्त करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। ये सब बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा। संतों ने खोज करके ये बता दिया कि ये जीव जो काल महाराज ने रचना रची उसमें ये ऐसा फंसा, जगह जगह पर ऐसे फंदे बनाए कि ये जीव निकलने की नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? कि उसको ज्ञान देने वाला, रास्ता बताने वाला या इसको आदि घर की भेद देने वाला कोई मिला नहीं। संसार को सत्य मान के ये संसार में विचरण करता रहा। जैसा कर्म करता गया उस कर्म के अनुसार इसको योनि मिलती गई और उसी का कर्म का भार ढोते ढोते कभी किसी में, कभी किसी में, कभी ऊंची में, कभी नीची योनियों में ये अपनी कर्म गति को भोगता हुआ जीव इस काल के चक्कर में रहा। दुनिया में अनेकों ऐसे दूसरे काम कर दिए, ऐसे फंदे रच दिए, कहीं तीर्थ बनाए, कहीं व्रत बनाए, कहीं मंदिर पूजा पाठ यज्ञ हवन बना दिए। ये धार्मिक कृत्य तो हैं लेकिन जीव की मुक्ति, जीव का कल्याण इनमें नहीं है। अभी आपके पास कोई आता है, आके कहता है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, आप उसको जबान से बोल के बता सकते हो, आप अगर जानकार हो तो, कि इस काम में आपका फायदा है, इस काम में आपका नुकसान है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से संतों ने भी इस जीव को जो इस भंवर जाल में फंसा हुआ है ये शीशा दिखा के बोल दिया कि तेरे ये जो दुनियादारी के कर्म हैं, इन कर्मों के कारण तुझे फिर संसार में अपने कर्म को पूरा करने के लिए, अपने कर्ज को उतारने के लिए बार बार आना पड़ेगा। अगर तू संतों की शरण में जाके उनसे ये भेद ले ले कि तेरा आदि घर कौन सा था और उस आदि घर में कैसे पहुंचे। संत आपको नाम का भेद देंगे। नाम है क्या? नाम उसी मंजिल और ठिकाने का रास्ता है जिस रास्ते पे चल के जीव अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन उस पर चलने से पहले दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है कि ये आपको ना कहता हो कि आप जो दुनियादारी के काम हैं, जो नशे विषय विकार हैं या बुराइयां हैं, उनको करते रहो और फिर उस रास्ते पर चलते रहो, नहीं होगा। क्योंकि वो जो चीजें बनाई हैं वो काल महाराज ने बनाई हैं कि ताकि जीव उन चीजों में खो जाए। शरीर को जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां लगाई, 5 जो इसको इंद्रियां दी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की, ये उनके आनंद में ही मगन होके इस चीज को सत्य मान बैठा कि जो आनंद इसमें मिलता है वो किसी चीज में नहीं है। लेकिन जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने ये जाना कि ये जिस रचनाकार ने बनाई है ये जीव को फंसाने के लिए हैं, तो उन्होंने इनका निषेध किया और बताया कि अगर तुम इन चीजों में फंसोगे या जब तक इन चीजों से परहेज नहीं करोगे, इनको नहीं त्यागोगे, तो आप अपनी सही मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। उसी के लिए ये नियम बनाए गए कि जो जीव नशे विषय विकारों में पड़ता है, झूठ चोरी छल कपट बेईमानियां करता है, धोखा करता है, किसी दूसरे के हक को छीनता है, पाप कर्म में अपने मन को लगाता है,
वो जीव कभी भी, मुक्ति तो बड़ी दूर की बात है, संसार में भी सुखी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? कि नियम है कि जो इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल अवश्य भोगना पड़ेगा। लेकिन संतों ने जो मार्ग बताया वो कहते हैं कि बुराइयों को त्याग के अच्छाई के मार्ग को अपनाओ और अपने दिल में वो अनुराग पैदा करो। जिस अनुराग के पैदा करने से, जिसको याद करने से, जिसका सुमन और चिंतन करने से तुम्हारा मन भी पवित्र हो जाए, तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भर जाए, और जब संसार को छोड़ के जाओ तो आप सदा के लिए मुक्त हो जाओ और अपने निज देश में वापस पहुंच जाओ जहां से बिछड़ के आए थे। ये फालतू की बातों में धूल को बटोरना है। निज भेद को पाके अगर नाम की कमाई करते हो, किस तरह से? संतों ने अनेक उदाहरण दिए। अनुराग पैदा करो, बुराइयों पर ध्यान मत दो। तुम्हारी ईर्ष्या करते हैं, तुम्हें बुरा भला कहते हैं, उनकी परवाह ना करो। दुनिया में जिस किस्म के व्यक्ति होंगे वो वैसे, जैसे उनके ख्यालात हैं, जैसे विचार हैं, वो दूसरे इंसान में उनसे अधिक कुछ नहीं सोच सकते। फर्ज करो एक इंसान दूसरे की बुराइयां करता है तो उसके सामने कितना भी सच्चा इंसान ले जाके खड़ा करो, वो बोल देगा कि ये भी आदमी बुरा करने वाला है, ये झूठ बोलने वाला है, ये सत्य नहीं बोलता। अगर किसी पापी के पास जाओगे, वो पाप कर्म करता है, वो कहेगा दुनिया में कोई धर्म करने वाला नहीं, सभी पापी हैं। इसके जो ऐसा बोलता है वो खुद उसका मन पाप से भरा हुआ है। जो दोनों की परवाह नहीं करता, कोई कहता है तो वो सोचता है कि ये जो कहता है इसको फल मिलेगा, या जैसा वो करता है उसको अपना भरना पड़ेगा। हम इस बीच की उलझन में क्यों पड़े? लेकिन संतों की जहां बात आती है, संतों ने एक एक कदम कदम पर एक एक लफ्ज जो जीव के कल्याण के लिए कहा, उसका अर्थ अगर हम समझ जाएं तो क्या कहना है। ये रोज रोज की बातें सुनना, रोज रोज के ये कष्ट उठाना, बार बार ये गलतियां करना छूट जाएंगी जैसे। लेकिन है बड़ी मुश्किल। क्यों? जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिन जीवों के मध्य हम रहते हैं, उन रूहों पर भी काल का और माया का जो पर्दा चढ़ा हुआ है, माया ने और काल ने उनकी बुद्धि को हर लिया है। वो उनको ना अच्छा करना देते हैं, ना अच्छा सोचने देते हैं, ना ही उनके पास अच्छाई रहने देते हैं। तो जिसके पास ना अच्छा रहेगा, ना अच्छा वो सोचता है, ना अच्छा बोलता है, ना करता है, तो फिर तो उन्हीं चीजों की बढ़ोतरी होगी। अब ऐसी संगत में जब बैठते हैं तो अच्छे गुण भी इंसान के दब जाते हैं। अच्छी संगत जिसको मिलती है, जैसे ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दिने, बुद्धि ज्ञान विवेक विचार बढ़े कै दीन सुसज्जन संगत कीने। गुणवान व्यक्तियों के पास अगर बैठोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अगर तप करने वाले, साधन करने वाले, नाम के प्रेमियों के पास बैठोगे तो आपका तप फैलेगा। अगर परिवार के संग बैठ के परिवार में अपने मन को दोगे, अपना जीवन उसी में लगा दोगे, तो मोह के बंधन में फंस जाओगे, छोड़ नहीं पाओगे कभी भी। अगर लोभ के लिए धन में तुमने अपने मन को फंसा लिया है, लोभ के सिवाय आपको कुछ नजर नहीं आएगा। चाहे वो धन जिसको इकट्ठा करते हो बुरे रास्ते से करते हो, सच्चे रास्ते से करते हो, 2 का 4, 4 का 1000, 1000 का करोड़ अगर हो जाएगा तब भी रुकने वाले नहीं हो, चाहे वो काम कुछ भी ना हो। संग्रह कर करके रखते चले जाओगे, शुभ काम में भी उसको खर्च नहीं कर पाओगे। इसलिए इसके लिखने वाले ने कहा है कि अगर सज्जन इन आदमियों का अगर संगत कीने तो हमारा ज्ञान विवेक और विचार बढ़ेगा। ज्ञान विवेक और विचार जिसके अच्छे हो जाते हैं, उस इंसान का जीवन संवर जाता है। नहीं तो जैसे इंसानों का संग करते हैं, जैसी संगति में बैठते हैं, वैसा ही रंग, वैसा ही फल, वैसा ही कर्म हमारे कर्मों में झलकेगा। जैसा भी
हम करेंगे वैसा उसमें दिखाई देगा। इसलिए संतों ने कही है, अगर कोई निंदा करता है, बुराई करता है, अपने लिए करता है, तुम उसकी नकल ना करके उन बुराइयों में ना फंसो, तुम बुराइयों से बच जाओ। बुराइयां देखनी है तो खुद की देखो, खुद की बुराई अगर देख लोगे तो तुम एक दिन अपनी बुराइयों को निकाल दोगे। लेकिन अगर तुमने बुराइयां दूसरे में देखनी शुरू कर दी तो कभी भी आप गुण के ग्राही नहीं बनोगे, औगुण ग्राही बन जाओगे। और औगुण ग्राही का मतलब है जो दूसरे की बुराइयों को ग्रहण करता है। लेकिन हर एक के साथ नहीं हो सकती, कोई अपनी निंदा को बर्दाश्त कर ले, ये सबके बस की बात नहीं है। जो उस चीज को बर्दाश्त कर जाता है तो उसका कहना ही क्या है, जैसे हीरा परखे जोरी और शब्द को परखे साध, जो परखे साध को ताका मता अगाध। जोरी जो होता है वही हीरे की परख कर सकता है, दूसरे इंसान को क्या पता हीरा क्या है। देखने में उसको वही मणका लगेगा और उससे भी सुंदर सुंदर मणके और बहुत होते हैं। एक बार जाना हुआ, यहाँ ये अपना मंदिर था, हिंदू मंदिर है, उसको देखने के कलकत्ता गए हुए थे, अपने सत्संगी थे, कहने लगे जी गंगा स्नान के लिए, गंगा सागर के लिए चलना चाहते हैं। मैं कहने लगा जरूर भाई, हमने देखा नहीं है, सुना जरूर है। जगदीश पोदार हैं अपने सत्संगी, हर साल मैं जाता हूँ कलकत्ता में, उनके यहाँ रुकता हूँ। वो कहने लगे जी हम तो बहुत बार गए हैं लेकिन हम चाहते हैं आप भी चलो और आपके साथ चलेंगे। मगर मैंने भी सुना तो है कि और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, कि और तो तीर्थ अनेक बार करो तो भी इतना फल पुण्य मिलता है, और अगर गंगा सागर एक बार जाया हो तो सब का फल मिल जाता है। मैं फिर तो मैं जरूर देखना चाहता हूँ। फिर ऐतिहासिक चीज है वहां पे। ऐतिहासिक चीज क्या है कि कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को वही भस्म किया था, और कपिल मुनि का आश्रम बताते हैं। मेरी उससे भी ज्यादा जिज्ञासा उसको देखने की थी कि चलो उसको भी देख के आएंगे। तो दुनिया में हर तरह के लोग हैं, जहां जाओगे वैसे मिल जाएंगे। सत्संग में भी आपको बहुत ऐसे मिल जाएंगे, पता नहीं क्या बोल देंगे। सभी सत्संगी नहीं होते हैं, सबके ख्यालात विचार एक जैसे नहीं होते हैं, सभी सत्संग के लिए नहीं आते हैं। जो जिस चीज के लिए आता है वो उसकी दृष्टि उसी चीज पर होती है। लेकिन वहां गए तो वहां क्या देखा कि माला बेचने वाले भी घूम रहे, कि उनकी रोजी रोटी है उसी से कमा के खाते हैं। तो सफेद सफेद मणके देख के, मेरे साथ भी 15-20 थे, लड़की भी थी कुछ, वो मणके सफेद मोती जैसे मुझे सुंदर लगे। वो कहने लगे जी ये मोती हैं। अब मैंने मोती कहाँ देखे थे, ये बात मैं उसलिए कह रहा हूं कि हीरा परखे जोरी, तो अगर परखने वाला होता उसको पता होता नकली है असली, मुझे नहीं पता था। तो मैं कहने लगा भाई अच्छे लगते हैं, ये तो सुंदर है। बोला नहीं जी देखो पहचान बताऊं आपको। हम पहचान भी बता भाई। उसने क्या किया कि एक माचिस की तिल्ली जला के और कहने लगा ये देखो इसमें जलते नहीं है। मोती ने बोला जलता नहीं है, और अगर मणका होता तो जल जाता, बनावटी होता तो जल जाता। ये देखो ना इसमें दाग आया ना ये जला। माँ चलो भाई, माँ दे दे इनको एक एक। मैं बोला कितने का है? उसने पता नहीं 2-3 हज़ार रुपये कहे क्या कितने कहे, और वो शायद 200 रुपये के सारे होंगे। मैं बोला भाई ज़्यादा रुपए हैं ये तो। बोला जी आप इतनी दूर से आए हो और इतने हैं तो आपके लिए क्या है, सुबह सुबह का टाइम आप थोड़े दे दो। मैंने उनसे कह के उनके पता नहीं 2,500 रुपये दिला दिए। नहीं परख थी, परख नहीं थी, इसलिए ये बात हुई। बाद में दूसरे कहने लगे जी ये तो अपने वहाँ मिल जाते, छोटे छोटे मेलों पे मिलते हैं, वही हैं। मैं चलो उसके नसीब में था वो ले गया, कोई बात नहीं। तो जब परख नहीं होती है तो वो इंसान उसकी कीमत और कदर नहीं जान सकता। जो ही उसको परख सकता, हम नहीं जान सकते। इसीलिए संत ही शब्द का भेद जानते हैं, दूसरों के पास नहीं होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जो उस साध को परख ले कि ये शब्द भेदी संत है, गुरु है, कि इसने शब्द की कमाई की है, उसका मता क्या है? उसका मता अगाध यह है कि वही अपने निज घर को जा सकता है। क्योंकि शब्द भेदी गुरु जब तक नहीं मिलता तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। इस वाणी का अंत भी इसी चीज था, अंतिम पंक्ति में था कि सूरज शब्द का साधन करके राधा स्वामी
को भजले। कि जो सूरत शब्द का अभ्यासी है, सूरत नाम रूह का है और शब्द नाम उस आदि शक्ति का है जहां से ये जीव प्रकट हुए थे। इनके बीच का भेद है जो रास्ते का, वो संत मत के अलावा कहीं मिलता नहीं है। इसलिए ये जीव भटकता रहता है। और उस रास्ते की खूबी क्या है? उस रास्ते की ये खूबी है कि वो बिन कन्ना सुनना, बिन अखी देखना, बिन जिब्बा के बोलना, बिन पैरों की मंजिल, बिन हाथों के करना, एहो जीवत मरना, नानक हुक्म पिछाने तो खस में मिलना। कि जो बिना इस दृष्टि के देखा जाता है, बिना इन कानों के सुना जाता है, बिना पैरों के वहां उस मंजिल पर चला जाता है, बिना हाथों के जहां काम किया जाता है, और जीते जी जो जीव मर जाता है वो उस मंजिल पे जाता है। लेकिन ये आसान काम नहीं है, क्योंकि मोटे बंधन जगत के जीव को नहीं निकलने देते। किसी को ऊंचे कुल का अभिमान है, किसी को जाति का अभिमान है, किसी को पद का अभिमान है, किसी को धन दौलत का अभिमान है, किसी को बेटे पुत्रों का अभिमान है। वो इन बातों में फंस के और ये सोच बैठते हैं कि मेरे मुकाबले में मेरे बराबर कोई नहीं है। अरे जिसके पास अगर राम नाम की कमाई है तो उसकी तो बात कह सकते हैं, उसके तुल्य कोई नहीं है। नहीं तो हम सब के सब मंगते और भिखारी हैं। हम तो नाम लेके भी दरिद्र हैं, गरीब हैं। नाम लेने के बाद भी संतों के पास जाते हैं तो भीख का ठीकरा लेके जाते हैं। उसमें भी क्या मांगते हैं? मुझे संतान दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे सुख शांति दे दो, मुझे मेरा बीमारी का इलाज कर दो। अरे मांगने वाली चीज नहीं मांगते, वही बीमारियां जो अपने कर्म के कारण तुमने खरीदी थी, और उन्हीं को क्या मांगते हो? मांगने वाली चीज है वो नहीं मांग पाए। बड़ी कठिन बात है। इसलिए जीव अभागा है। पूर्ण शक्ति शब्द भेदी गुरु मिलने के बाद भी इसके मन के भ्रम नहीं निकलते। मांगने का ठीकरा कभी नहीं छोड़ता, दर दर के भिखारी बन के फिरते हैं। कोई भी कह देता है, कहीं पत्थरों में सिर मारते हो, कभी पानियों में डुबकी लगाते हो, कभी यज्ञ हवन में अंग जलाते हो, कभी झूठी बातों में फंस के तुम और गंदे मंदे कर्म करके कर्म का भार चढ़ाते हो, लेकिन सच्चे मार्ग पर फिर भी नहीं चलते। और संतों का खेल यह है कि संत देख लेते हैं अनुरागी जीव कौन है। अनुरागी जीव नहीं होता, उसको भेद नहीं देते। वो भी उसको खुश करने के लिए उसी की बात में और कह के टाल देते हैं। क्यों? संतों के पास वो दृष्टि होती है कि जो जीव जैसा भाव लेके जाता है उसको उसी तरह निपटाते हैं। चाहे उनकी निंदा करो, चाहे उनकी बड़ाई करो, चाहे उनका गुणगान करो, और चाहे उनको तुम बुरा भला कहो। पर ये बात अति कर झिन्नी संत कराओ में निंदा अपनी, उससे भी ज्यादा और नया खेल कर देंगे। अपनी निंदा करा लेंगे कोई ऐसा वैसा काम करके कि जिसके कारण दुनियादार उनको देख के समझेंगे कि ये कैसा संत है। वो अच्छाई को नहीं, उस बुराई को लेके आ जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि संतों ने भरमा दिया उसको। पर ये बात अति कर झिन्नी संत करावे निंदा अपनी, निंदा चौकीदार बिठाई। निंदा तो ऐसी करवा देते हैं, चौकीदार की तरह बिठा देंगे। बाहर से कोई आने वाला होगा, उसको भी वो कह दे यहाँ कुछ नहीं है। उनसे भी गंदा मंदा बुलवा देंगे। वो कहेंगे क्या यहाँ सत्संग थोड़ा है, इन आदमियों को बोलना नहीं आता, आए आदमी की इज्जत कदर नहीं जानते। उनको ये नहीं पता, अरे तेरे को कोट की मक्खी समझ के तेरे इलाज के लिए चौकीदार बिठा जो रखे हैं, तुझे अंदर नहीं जाने देंगे। निंदा चौकीदार बिठाई, कोई जीव ना धसने पाई। कौन जीव धसने नहीं पाई? जो काल के अधीन हैं, जो कर्म के मारे हुए हैं, अपने जीवन से हारे हुए हैं, उनको नहीं आने देते। वो किनको आने देते हैं? कोई कोई जीव हो अनुरागी। अरे जो जीव अनुरागी होगा उसके तो भाग खुल जाते हैं। अनुरागी जीव रोके से भी नहीं रुकता है। वो कहता है अगर है ये बुराई तो हम देखेंगे। जब तक इंसान किसी अंदर की उस चीज के अंदर घुसता नहीं है, उसकी गहराइयों में नहीं जाता है, तब तक कैसे मिल जाएगा? मोती मोती लाल लाल सब सुनते हो कि मोती समुद्रों में मिलता है, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। जी महाराज जी। किसको मिलता है? जो गहरे पानी में जाके डुबकी लगा के जो अपनी मौत की परवाह नहीं करता, वो मोती लेके आता है। और किनारे पर बैठ के कोई सोचता रहता है कि समुद्र झाल के साथ मोती बगा देगा और मैं थैले में डाल के घर चला जाऊंगा। ऐसा कहीं नहीं होता। पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, अच्छा फल खाना चाहता, उसको नहीं होगा। तो क्या चीज हुई? अनुराग। और अनुराग जिस इंसान को हो जाता है वो किसी चीज की परवाह नहीं करता।
अनुरागियों की, पतंगे को दीपक का अनुराग होता है, उसको जल जाना मंजूर होता है, उसे दूर नहीं भागता, बार बार उसके ऊपर जाके वार फेर करता है, उसके ऊपर घूमता है, छोड़ना नहीं चाहता। उसमें गर्मी है, उसमें अग्नि है, लेकिन उसके अंदर अनुराग और तड़प है। वो अग्नि को अग्नि नहीं मानता, अपने शरीर को, अंग को जला देना मंजूर करता है, उससे दूर नहीं जाता। जिस जीव के अंदर अनुराग पैदा हो जाएगा, जिसको उस रस को जिसने हासिल करना है और जिसने अपने इस रूह का कल्याण करना है, वो ऐसी वैसी बातों में, संसारी चीजों में, छोटे मोटे लाभ लालच में, झूठी बुराइयों में, निंदा चुगलियों में नहीं फंसता। वो अपनी मंजिल पर जाने के लिए, कठिन से कठिन परीक्षा को पार करने के लिए, उनको जीतने के लिए हमेशा अपना पूरा बल लगा देगा, मन लगा देगा, धन लगा देगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में बातें जो महाराज जी ने बताई है, इन वाणियों को, इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक और सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही अच्छे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।